भारत के यूएनएससी के अस्थायी मेंबर बनने की उम्मीदें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रांस और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनिया के बड़े नेता संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। बता दें कि फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही भारत के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। इस समर्थन के बाद यूएनएससी के स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हो गई है। वैश्विक मंच पर यह कदम भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफ़ी अहम साबित हो सकता है। वहीं अब जान लेते हैं कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलने से कई कूटनीतिक और रणनीति संबंधी लाभ होंगे। सबसे अहम लाभ ये होगा कि भारत को ग्लोबल सिक्योरिटी और शांति से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का सीधा अधिकार मिल जाएगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय विवादों और नीतिगत फैसलों में ज़्यादा असरदार भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इससे दुनिया में भारत का प्रभाव और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही भारत यूएन काउंसिल में खुद अपनी और दूसरे विकासशील देशों की आवाज़ को भी मजबूती से उठा सकेगा। सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से ही विकासशील देशों के हितों का समर्थन करता रहा है और अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनता है तो ये विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती से उठा सकेगा। इससे वैश्विक मुद्दों पर इन देशों की समस्याओं और विचारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यूएनएससी स्थायी सदस्यता मिलने से भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी। आइए हम जानते हैं कि कैसे कोई देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है। तो किसी भी देश को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता हासिल करने के लिए बहुत से क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। सबसे पहले इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है। यूएनजीए में 2/3 बहुमत और यूएनएससी के स्थायी सदस्यों समेत 9 सदस्यों का समर्थन ज़रूरी होता है। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को वैश्विक शक्ति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, राजनीतिक प्रभाव और संयुक्त राष्ट्र में अहम योगदान होना चाहिए। वहीं भारत अगर यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनता है तो इसे भी वीटो पावर मिलेगी। इस पावर का इस्तेमाल भारत किसी भी प्रस्ताव को मंजूर या नामंजूर करने के लिए कर सकता है। यही वजह है कि किसी भी नए देश को वीटो पावर हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। यूएनएससी में किसी भी देश को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए दूसरे देशों, खासकर P5 देशों का समर्थन ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाने का 3 बड़े देशों ने समर्थन किया है। इनमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत का समर्थन किया है। इसके साथ ही जर्मनी और जापान भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में हैं। साथ ही पहले भी भारत ने यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन और ईरान ने बीच में अड़ंगा डाल दिया था। अब देखते हैं कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता मिलती है या नहीं। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।